मुझे नहीं पता। होगा, ऑफ कोर्स होगा। ओके। कल हम लोगों ने स्क्रिप्ट में देखा था इफ एल्स कंडीशन वगैरह। ठीक है, आज हम उसी को आगे लेके चलते हैं। और बस एक और काम कर लो। टाइप से अब हमारा सेटअप कंप्लीट हो जाएगा। नजर आ रहा, नजर आ रहा है क्लियरली? अच्छा जी, हमारे पास इसके अलावा और क्या होता है। हम लोगों ने जितने चैप्टर कंप्लीट किए थे वो भी मैं साथ दिखा देती हूँ। हम लोगों ने अलर्ट किया, वेरिएबल फॉर स्ट्रिंग कर दिया, नंबर, लीगल नेम, मैथ एक्सप्रेशन। इसको ना प्रॉपरली बंद करना। कंकैटिनेशन, टेक्स्ट स्ट्रिंग। ठीक है, इफ एल्स स्टेटमेंट, कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर हम लोगों ने किए थे। ठीक है, उसके अलावा हम लोगों ने किया था इफ एल्स इफ स्टेटमेंट, टेस्टिंग सेट कंडीशन। ये नहीं हमने किया, हमने अभी तक यहाँ तक किया है 12 चैप्टर तक। अच्छा, एक और चीज जो मैंने आपको बतानी है वो ये है कि अगर मैं कंडीशन लिख रही हूँ, दो वेरिएबल लगा रही हूँ, वेरिएबल टू, और वेरिएबल नंबर इज समथिंग लाइक टू। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कंडीशन लगाती हूँ नंबर 1 2, प्रिंट, ओ सॉरी, डॉक्यूमेंट डॉट राइट दे आर इक्वल। अच्छा, अब यहाँ पे हुआ क्या, अगर मैं मोस्टली जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है ना उसमें ये जो है, ये होता है कि दोनों वैल्यूज इक्वल है। ठीक है, लेकिन जावास्क्रिप्ट में थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर हम डबल इक्वल लगाते हैं तो इट मीन्स के हमारे पास दोनों वैल्यूज तो सेम है। इट डजेंट मैटर कि उनके टाइप सेम है या नहीं। अगर मैं यहाँ पे 24 कर दूं और यहाँ पे भी 24 कर दूं, तब भी ये मुझे कहेगा कि बोथ आर इक्वल। लेकिन अगर देखा जाए तो इसकी जो हमारे पास टाइप है वो नंबर है, और इसकी जो हमारे पास टाइप है वो है स्ट्रिंग। समझ में आई? क्या हुआ, क्या हुआ, एक्सप्लेन करो। हाँ जी, चाहे स्ट्रिंग में दोनों में वैल्यूज तो तकरीबन सेम है, लेकिन दोनों की डाटा टाइप जो है वो डिफरेंट है। अगर मैंने इनकी डाटा टाइप भी मैच करवानी है कि वो भी सेम है या नहीं, तब मैं इसमें 3 इक्वल लगाऊंगी। एल्स में हम लगा देते हैं डॉक्यूमेंट डॉट ठीक है, अगर मैं 2 लगाती हूँ तो उसने सिर्फ उनकी वैल्यूज कंपेयर करनी है। अगर मैं 3 लगाती हूँ तो उसने क्या करना है, वैल्यूज भी कंपेयर करनी है, साथ उसकी डाटा टाइप भी कंपेयर करनी है। ठीक है क्या? अच्छा जी, ये तो हमारे पास एक छोटी सी उसके बाद हमारे पास आता है अच्छा, कल हम लोगों ने एक काम किया था जिसमें हमने की थी ग्रेड्स लगाए थे।
ये मैं पूरा कोड जरा इस वाले में लिया। ठीक है कि हम लोगों ने ग्रेड्स का कल काम किया था, हम एंटर करवा रहे थे, हम कोई नंबर एंटर कर रहे थे और फिर वो हमें बता रहा था कि ये 2 बजे, कल भी आपकी कमरा से करती थी। 2 बजे सॉरी, भाई ये मोटा मोटा कर तो खा लेने को सराय भी करती कल कर लीजिएगा, कल बिल्कुल क्लास नहीं है मेरी, क्या क्या किसी को से खा क्लास है प्लीज। चल देखेंगे तो गुस्से होंगे। नहीं मैं उनको कह दूंगी मैंने मना किया, हैं? मैं कह दूंगी मैंने मना किया। अच्छा जी, ये हो गया हमारे पास। अच्छा ये बार बार हम लोग कंडीशन लगाएं, इफ एल्स लगाएं, इससे एक बेटर वे हमारे पास होता है जिसे हम कहते हैं स्विच स्टेटमेंट। ठीक है, उसमें हमने क्या करना है, यहाँ पे हम लोगों ने लगाना है स्विच। स्विच के अंदर हम लोग वो वैल्यू लगाएंगे जो हम कंपेयर करना चाह रहे हैं। अभी मैं इसे कंपेयर कर रही हूँ बार बार। ब्रैकेट के अंदर मैंने लगा दिया मार्क्स। ठीक है, अब मार्क्स क्या है हमारे पास, सॉरी इसमें नहीं है वाला था, इसमें आते हैं डिफरेंट केसेस। केस में मैं नहीं ये वाला नहीं, कुछ और करवाते हैं। सपोज मैंने प्रिंट करवाना है स्विच ग्रेड ग्रेड्स। एक तो मार्क्स वाला हो गया जिसमें हम ये कंपेयर करवा रहे हैं इस तरह। मैंने अगर ग्रेड्स करवाने हैं तो मैं करूंगी केस, और केस के अंदर मैंने इसकी कंडीशन लगानी है जिससे मैं कंपेयर करवाना चाह रही हूँ कि आया हमारे पास ग्रेड जो आया है वो प्लस है। ठीक है, और फिर हम इसमें डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट डॉट राइट में हम लिख देते हैं कि, बल्कि नहीं स्विच स्टेटमेंट में अभी आपको नहीं करवाती हूँ, इसकी मैं बस बेटर एग्जांपल है, मैं आपको बाद में करवाती हूँ, लेकिन उससे पहले एक और काम करना पड़ेगा। अच्छा जी, हमारे पास होती है अरेज। अरेज कैसे बनती हैं, अरेज इस तरीके से बनती है, कोई भी चीज हम लगा लें उसको हम अरेज मैंने नहीं करवाई थी ना, ठीक है। ये हमारे पास एक अरे है, इसमें हम लोग एक एक करके वैल्यू लगाते हैं, जैसे कि वीक डेज है, नंबर हमारे पास है मंडे। हाँ अरे 0 से शुरुआत होती है, मुझे पहले लिख लें मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, इसके अलावा थर्सडे है, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। ये हमारे पास एक अरे, ठीक है। इसको हम लोग यहाँ पे प्रिंट करवा सकते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट से। हर अरे का एक इंडेक्स होता है, इंडेक्स क्या है, यहाँ पे हमारे पास इसकी वैल्यू 0 होगी मंडे पे। अगर हम आगे जाएं, ये हमारे पास 1 आ गया, ये हमारे पास 2 आ गया, ये हमारे पास थर्ड आइटम, ये हमारे पास फोर्थ आइटम, ये हमारे पास फिफ्थ, एंड ये हमारे पास सिक्स्थ आइटम। ये हमारे पास जो है इसके इंडेक्स हैं। ठीक हो ठीक हो गया, मंडे की इंडेक्स जो है वो 0, अरे जो है वो हमेशा 0 से स्टार्ट होगी, और फिर आगे एक एक करके हम आगे जा सकते हैं। अरे को एक्सेस करने के हमारे पास दो तरीके होते हैं, या तो हम लोग सिंपल अरे दे दें और हम यहाँ पे उसका इंडेक्स नंबर दे दें, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इधर हम कोई भी दे सकते हैं, जैसे आज हमारे पास मंगल है तो हम 1 देंगे, ठीक है, ट्यूसडे आ गया। दूसरा तरीका होता है हमारे पास कि हम इसकी सारी वैल्यू प्रिंट करवाना चाहते हैं। जब सारी वैल्यू प्रिंट करवाएंगे तो हम लगाएंगे लूप। लूप क्या होगा, वो एक एक करके इन सारी वैल्यूज को
प्रिंट करवाएगा। यहाँ पे हमने क्या करना है कि सिंपल एक इंटीजर वैल्यू यहाँ पे आएगी, इसको हम लगा देते हैं 0, कॉमा लगाया। उसके बाद हम लोगों ने इसकी वैल्यू दे दी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू अरे डॉट लेंथ। अरे डॉट लेंथ क्या है मैं 1 मिनट में अभी बताती हूँ। और फिर हम लोगों ने, हाँ जी, टोटल इसमें जितने एलिमेंट है ना, हम किसी भी अरे के आगे अगर लेंथ लगाते हैं इंक्लूडिंग स्ट्रिंग, अगर हम उसके आगे लेंथ लगा देते हैं तो हमारे पास उसकी जितने भी एलिमेंट होंगे वो हमें दे देगा, रिटर्न कर देगा। इसके बाद हम लोगों ने ब्रैकेट ओपन करनी है और हम लोगों ने लिखना है डॉक्यूमेंट डॉट राइट। अब यहाँ पे हम वीकडे नेम, बल्कि ये रहने देते हैं, यहाँ पे सिंपल अरे लिखेंगे और हम लोगों ने यहाँ पे आई दे देना है। साथ हम लगा देंगे एक बी आर। सॉरी, मैंने ग्रेटर देन लिखा हुआ है, लेस देन पे चलना था उसने, फिर भी क्यों नहीं चला। मैम आपने आई को इनिशियलाइज नहीं किया, डिक्लेयर सॉरी नहीं किया। चल रहा है वो लेंथ का मसला। अरे डॉट ओ उसको, हेलो। और हम यहाँ से इक्वल हटा देते हैं। ठीक हो गया। ये यहाँ पे मैं पेरेंथेसिस लगा रही थी, इसको एज अ फंक्शन कॉल करवा रही थी, अगर वो नहीं होना था काम। अच्छा जी, ये रहा हमारे पास लूप। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन पक्का आपको तो नहीं हो रहा। अच्छा, इसके बाद एक और तरीका हमारे पास होता है वाइल लूप का। वाइल में कीवर्ड आएगा, कंडीशन आएगी, सपोज हम यही वाली कंडीशन देना चाह रहे हैं, ये हम लोगों ने इधर दे दी, इसको ओपन किया और यहाँ पे हम लोगों ने सेम यही वाला काम करवा दिया। ठीक है, और एंड पे हम लोगों ने इंक्रीमेंट इसमें करवा दिया आई प्लस प्लस। नाउ व्हाट, हम यहाँ पे काउंट करते हैं। ठीक है, काउंट की वेरिएबल है हमारे पास 0। यहाँ पे हम लोगों ने लिखा वाइल, कंडीशन हम लोगों ने लगाई काउंट इज लेस देन इक्वल टू 10, और यहाँ पे हम लोगों ने डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखा। अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है कि काउंट, बल्कि एक और तरीका हमारे पास होता है जिसमें हम कर सकते हैं। अगर आप ये देखें ना कि 1 के साथ एक छोटा सा बटन होता है जिसमें एक लाइन होती है, हाँ बैकटिक, वो लगाएं यहाँ पे, और हम इसमें एक लगाते हैं $साइन, और ये अब इसके अंदर हम लोग अपना वेरिएबल पास करा सकते हैं। साथ हम यहाँ पे करते हैं एट द एंड प्लस प्लस।
क्या मसला हो रहा है? अब मैंने क्या किया? एक इशू। एक ओए होए, मुझे बता नहीं रहे हो यहाँ पे काउंट। अल्लाह अकबर। ये ला। ओ गॉड। अच्छा, मुझे रोजा ही लग रहा है। ये हमारे पास आ गया। अच्छा, अब इसमें हम लोगों ने क्या करना है कि हम लोगों ने काउंट दिया। यहाँ पे हम कोई वैल्यू दे देते हैं, जैसे सपोज मैं यहाँ पे इनपुट करवाना चाह रही हूँ वेरिएबल इनपुट इज इक्वल टू फ्रॉम एंटर नंबर टेबल, और इसको मैं पार्स इंट कर देती हूँ ताकि ये मुझे नंबर कन्वर्ट करके दे दे। ठीक है, इसको हम कैंसिल करते हैं। यहाँ पे हम लगाते हैं। एक मिनट, इसको मैं जरा कमेंट करूँ, लिखने नहीं देगा ये मुझे। ये हमारे पास आ गया इनपुट। ठीक है, और ये हमारे पास आ गया साथ x is equal to, and then we can move toward input multiply by count। ठीक है, इसको हम रिफ्रेश करते हैं। यहाँ पे मैं कोई भी नंबर देती हूँ तो मुझे उसका टेबल बना हुआ ठीक हो गया। अच्छा, हम कहाँ थे? लूप पे थे। लूप के अंदर लूप भी हो सकता है, जैसे मैंने यहाँ पे एक लूप लगाया है कि किस तरह मैं आपको बताऊं, कौन सी एग्जांपल दूं। हमारे पास है एक फोर लूप है आई के नाम से, जिसकी वैल्यू 0 से स्टार्ट हो रही है। आई हम लोग यहाँ पे कहते हैं <<5। ठीक है, और फिर हम यहाँ पे कहते हैं कि I++। इसके अंदर मैं एक और लूप लगाती हूँ और उसको मैं कह देती हूँ J=0। J <<5 और J++। यहाँ पे मैं ऐड करना भूल गई। यहाँ पे मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखते हैं, बैक टिक लगाया, वैल्यू ऑफ आई वैल्यू ऑफ जे हमारे पास ये आ।
अब ये हो क्या रहा है, अगर मैं इसे थोड़ा सा छोटा कर दूं, बहुत लंबा लूप हो गया। पहला आई वाला पूरा लूप चलेगा, उसके अंदर एक आइट्रेशन हुई, उसकी वैल्यू 0 है, उसके अंदर वाला पूरा लूप कंप्लीट होगा। 0 1 2 3 दफा मैंने चलाया, ठीक है। और फिर हमारे पास आई की दोबारा से एक आइट्रेशन हुई, ये एक दफा पूरा आई चला, मतलब एक दफा एक आइट्रेशन आई की 0, और साथ फिर हमारे पास अंदर वाला पूरा चलेगा 0 1 2। दोबारा से इंक्रीमेंट हुआ आई का, आई की वैल्यू 1 हो गई। हम लोगों ने कहा था लेस देन 2 रहना चाहिए, अगर मैं यहाँ पे इक्वल लगा दूंगी तो ये 2 को भी इंक्लूड करेगा। ये देखो, इसका मतलब है पहला जो आउटर लूप है हमारे पास, आई वाला जो हमारे पास आउटर लूप है, पहले इसकी एक एक अस्सलाम वालेकुम जी। 2 बजे से पहले तो मैं नहीं आ सकती। कल कितने बजे ऑफिस ओपन होगा? मैं कल कोशिश करती हूँ फिर आने की। हाँ, अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा जी, ये हमारे पास है आउटर, क्या हुआ, तबीयत ठीक नहीं है? और ये हमारे पास है इनर लूप, ठीक है। आउटर लूप की अगर पहला चलेगा 0, ये हमारे पास 0 चला, फिर हमारे पास इनर लूप कंप्लीट चलेगा 0 1 2 3, फिर हमारे पास इसकी इंक्रीमेंट होगी 1, फिर हमारे पास ये पूरा चलेगा 0 1 2 3, फिर हमारे पास इसकी इंक्रीमेंट होगी 2, और यहाँ पे हमारे पास पूरा दोबारा से चलेगा 0 1 2 3। तो हम इसे मल्टीपल स्टेप में करते जाते हैं। इसके डिफरेंट सिनेरियो होते हैं। आपके पास कोई ऐसा डाटा है, एक अरे के अंदर दूसरी अरे मौजूद है, और आपने पहली अरे भी रखनी है, उसने दूसरी अरे को भी पूरा इटरेट करवाना है, तो फिर इस तरह का सिनेरियो बनाते हैं। इसकी मेरे ज़हन में कोई मजीद कोई बेहतर एग्जांपल आती है तो फिर मैं आपको कराती हूँ। होपफुली इसमें कहीं पे हो नेस्टेड लूप में। ऑफ तो नहीं, 4 होता है, 4 मैं आपको करवा रही हूँ। अच्छा, इसके अलावा जब हम लोग कोई लूप चला रहे हैं, तो मैं चाह रही हूँ कि ये ब्रेक हो जाए किसी खास कंडीशन के ऊपर। सपोज मैं कह रही हूँ कि इफ आई इज इक्वल इक्वल टू 2 पे हो, ठीक है, एंड ऑपरेटर लगाएंगे हम, एंड जे इज इक्वल इक्वल टू 1, तो क्या करना है इसने, इसको ब्रेक करवा दो। अब मैं कह रही हूँ जब आई की वैल्यू 2 पे आ जाए, ये देखें यहाँ पे इसकी वैल्यू 2 आई और जे की वैल्यू 1 हो गई, उसके आगे लूप नहीं चला, तो इस तरह हम इसको ब्रेक करवा सकते हैं, या हम कह दें कि कंटिन्यू कर दो। इसको हम यहाँ पे, बल्कि इसको हम ना इधर नीचे मूव करवा देते हैं। अब क्या होगा, अगर आप यहाँ पे देखो तो वो जो मैंने कंडीशन लगाई थी ना, वो यहाँ पे आपको नजर नहीं आ रही, क्योंकि उसने यहाँ से नीचे वाला जितना कोड है उसको छोड़ दिया और वापस दोबारा से लूप स्टार्ट कर दिया। ब्रेक में क्या हुआ था, ब्रेक में उसने वो वाली वैल्यू नहीं प्रिंट करवा रहा, वहां के बाद नीचे की कोई भी वैल्यू नहीं प्रिंट करवा रही है, लूप खत्म कर दिया हम लोगों ने। अगर हम यहाँ पे कंटिन्यू कर देते हैं, तो उसने उस वाली वैल्यू को स्किप कर देना जहाँ पे भी हम कंटिन्यू का कीवर्ड लगा देंगे, और बाकी का नीचे वाला लूप नहीं चलेगा, और बाकी की जो रहता होगा लूप वो हमारे पास आ जाएगा। इसमें आई की वैल्यू 2 और जे की वैल्यू 1 शो ही नहीं हो रही, क्योंकि मैंने कंडीशन ही ये वाली लगाई थी। ठीक है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन?
कंटिन्यू और ब्रेक का कंटिन्यू का मतलब है कि मैंने अगर कहीं पे कंटिन्यू लगा दिया ना और नीचे मेरे पास 4-5 लाइनें मौजूद हैं, तो उसने यहाँ से नीचे नहीं चलना, उसने यहाँ से वापस ऊपर चले जाना है और दोबारा से लूप चला देना अगले वाला। तो वापस जाएगा फिर भी नीचे। मैंने कंडीशन वो वाली लगाई है ना, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो कंटिन्यू करना, वरना नहीं। जैसे मैंने कंडीशन लगाई थी, अगर ये कंडीशन ट्रू हो तो पूरा सारे लूप जो है वो ब्रेक कर दो, बाहर निकलो। अच्छा, अरे हम लोगों ने बनाई, वापस आते हैं अरे के ऊपर। एक वापस आते हैं हम अरे के ऊपर। हम एक बनाते हैं अरे फ्रूट्स, ठीक है। फ्रूट में हम लगाते हैं एप्पल, बनाना, ग्रेप्स, गुआवा, ठीक है। ये हमारे पास और क्या होता है? अच्छा चलो, इतना काफी। अब मैं चाह रही हूँ कि मैं इस सब में ऐड करवाऊं कोई वैल्यू, ठीक है। उसके लिए सिंपल सा तरीका है कि मैं इंडेक्स के साथ एक वैल्यू पकड़ा दूं। ये देखिए, अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ फ्रूट, पहले प्रिंट करवा लेते हैं। अब मैं लिखी, बैकटिक वाला ही सही रहता है। ठीक है, ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई। अब हमने क्या करना है कि मैं चाह रही हूँ कि इसमें से गुआवा निकल जाए। मैं सिंपली करूंगी फ्रूट्स डॉट पॉप, और पॉप में मैं वैल्यू दे दूंगी जो मैं निकलवाना चाह रही हूँ। इसके बाद फिर से मैं इसको प्रिंट करवा देती हूँ। मैंने क्या किया, ठीक हो गया। यहाँ से मैंने इसको पॉप करवा दिया, यहाँ पे हमारे पास वो वैल्यू निकल आई। अब मैं दोबारा से
मैं अब कोई और फ्रूट ऐड करवाना चाह रही हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, पुश, और यहाँ पे मैं कोई फ्रूट का नेम लिख दूंगी, ठीक है। और सेम यही वाली हमारे पास आ गई। यहाँ पे से मैंने गुआवा निकाल दिया, ठीक है। निकालने के बाद हमारे पास 3 फ्रूट रह गए, मैंने इसको पुश करवा दिया मेलन, तो हमारे पास दोबारा से एक वैल्यू आ। क्लियर? अच्छा, उसके बाद हमारे पास आता है स्ट्रिंग मैनिपुलेशन की तरफ आते हैं। बल्कि ऐसा करते हैं, ये बंद होने वाला है 5 मिनट में, चलो तब तक कर लेते हैं। चेंज केस, अगर मैं ये वाला हमारे पास यही वापस ले आते हैं, ठीक है। और हमारे पास है एक ये लूप। अगर मैं चाह रही हूँ कि जो भी मैं वैल्यू यहाँ पे दिखा रही हूँ इसका मैं चेंज कर दूं केस, यानी कि ये सारे स्मॉल में है ना, मैं इनको कैपिटल कर दूं, तो मैं यहाँ पे सिंपली डॉट लगा के 2 अपर केस में करूंगी, और साथ ही आता है, तो ये देखें हमारे पास एप्पल जो है वो अपर केस में आने शुरू हो गए। अब सपोज इसमें से बीच में कोई बड़ा है, कोई ऐसे है, एक इधर से मैं अपर केस जरा हटाती हूँ, हमारे पास ये इस तरीके से आ रहा था। कहीं पे कोई बड़ा, कहीं पे कोई छोटा, हमारे पास कोई सीक्वेंस नहीं है, लेकिन मैंने उसको या तो मैं अपर केस में कर लूंगी, तो मैंने यहाँ पे 2 अपर केस कर देना है। और अगर मैं ये सारा दोबारा से कॉपी करूँ और यहाँ पे मैं कर दूँ 2 लोअर केस, तो ये हमारे पास सारा एक जैसा शो करा दे। बहुत हेल्पफुल मेथड है अगर आपने कोई डाटा स्टोर करवाना होता है अपने डेटाबेस वगैरह में, तो हमेशा इस तरह के फंक्शन हेल्पफुल होते हैं, क्योंकि एक तरह से यूनिटी की सूरत में ना हमारे पास यूनिफॉर्म सूरत में हमारे पास डाटा फिर जाता है। वरना इस तरह अगर यूजर कोई एंटर कर रहा है तो इट डजंट लुक गुड। जस्ट हम लोगों ने पूरे के ऊपर भी लगा सकते हैं, लेकिन एक के ऊपर भी लगा सकते हैं, डजंट मैटर। हम इसको पूरा स्टोर भी करवा सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं कर देती हूँ अपर फ्रूट कर देते हैं, फ्रूट्स, और इसको इक्वल मैं करवा देती हूँ फ्रूट्स डॉट टू अपर केस। ये सारों पे अप्लाई कर देगा, और हमारे पास यहाँ पे चेंज करवा देते हैं हम अपर, नहीं वाई, चलें छोड़ें इसको, ये नहीं हो रहा होना चाहिए था वैसे, लेकिन चलो। एनीवेज, इसके बाद हमारे पास है स्ट्रिंग की लेंथ मेजर करना। ये मैंने अभी आपको वैसे ही बता दिया कि लेंथ किस तरीके से उसकी हम देख सकते हैं। स्लाइस, स्लाइस का मतलब होता है यहाँ पे हम लगाते हैं वेरिएबल्स, ये हमारे पास वेरिएबल है, इसमें हम लगाएंगे ठीक हो गया। अब अगर मैं इसमें
डॉक्यूमेंट डॉट राइट में ही मैं लगाती हूँ str 228। अच्छा नहीं, 228 कॉमे के साथ है, माय बैड। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ा के ना यही होता है। अच्छा अब इसने क्या किया है, टू टू नहीं, टू रहने देते हैं, टू में बार बार वही आ रहा है। हम इसे कहते हैं 429 10। ओके। अच्छा यहाँ पे हमारे पास ये तो पता है कि स्ट्रिंग भी हमारे पास अरे की फॉर्म में होती है, ठीक है। ये हमारे पास 0 इंडेक्स 1 2 3, ये 4 स्पेस आ गई। 4 को हम अगर हटा भी दें 5 कर देते हैं, और इसको हम 15 कर देते हैं ताकि थोड़ा वर्ड नजर आए। तो असल में वो यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यूज को प्रिंट करवा रहा है। हम कोई एक चंक ले सकते हैं स्ट्रिंग का, अरे का स्लाइस में, सॉरी अरे का नहीं, स्ट्रिंग का।